वेलकम बैक। आज हम इस सवाल का जायजा लेंगे कि चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ ही निजात दहंदा क्यों है। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मारूफ एनालिस्ट जनाब सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब एंड वेलकम टू द शो। बुखारी साहब, आपका इतना एक्सपीरियंस है, जरदारी साहब इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तैयारी में है, ये तैयारी किसके लिए हो रही है? देखिए, अगर आपका हवाला ये पुतली तमाशा जो हम देख रहे हैं पिछले 6-7 रोज से लाहौर में जी उसकी तरफ है, तो मैं समझता हूँ इसकी दो वजह हैं। एक तो लोगों ने ये साबित कर दिया था कह कह के कि जरदारी साहब बंकर में बैठ गए हैं जी, और इतना डरा दिया है लोगों ने उन्हें और उनके इर्द गिर्द के लोगों ने कि वो बाहर निकलने पर आमादा नहीं। और यहाँ तक के इस ईवान सदर में बैठ के कराची में पीपल्स पार्टी के जलसा आम से खिताब भी फरमा दिया उन्होंने जी, जिसकी कोई रवायत माजी में नहीं मिलती है। जी, तो एक तो वो समझ रहे हैं कि उनका घेरा तंग हो रहा है उनके खिलाफ उनके मुखालफीन, जी, या कुछ नई कुव्वतें जो हैं वो उनका घेरा तंग कर रही हैं, उनके इक़्तिदार का सूरज गुरूब होने के करीब है जी, ये खदशा उन्हें है। जी। नई कुव्वतें मीनिंग ये जो आज़ाद अदलिया है। देखिए, आज़ाद अदलिया से इनकी दुश्मनी की इब्तिदा खुद इन्होंने की है। जी, जब अदलिया को बहाल करने का हतमी फैसला इन्होंने कर लिया था, फिर हुकूमत के तौर पर भी और एक सियासी जमात के तौर पर भी जी, जी, इनको एक ऐसे अंदाज से कंडक्ट करना चाहिए था कि ये ना लगे कि ये पार्टी है। मैं आपको एक इसकी बदतरीन मिसाल देता हूं जो अभी हाल ही में हुई कि हुकूमत ने फैसला किया कि एनआरओ को हम कंटेस्ट नहीं करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने वहां बयान भी दे दिया। जी, एक ऐसी जमात जिसने उसको कंटेस्ट न करने का फैसला किया जो हुकूमत में है, जी, उसने उसके मुख्तलिफ फैसले के खिलाफ कल अपील दायर कर दी है। जो पार्टी नहीं है किसी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, उसके पास ये राइट नहीं है कि वो उस फैसले के खिलाफ अपील में जाए। अब ये वो हरकतें हैं या ये वो उस तरह का रिएक्शन है जो डेस्परेशन में लिए जाते। लेकिन बुखारी साहब, जरदारी साहब तो लाहौर में दरबार लगा रहे हैं। उस दिन जो उन्होंने प्रेस के लिए डिनर भी किया था उस पर भी उन्होंने कहा था कि मैं दरबार में हूँ और आप सब दरबारी हैं। देखिए, इनको लंबे अरसे के लिए अवॉइड नहीं हो सकता। जो उन्होंने दरबार लगाने की बात की है कि मैं हर महीने आऊंगा और यहाँ दरबार लगाऊंगा, मेरे ख्याल से ये बड़ी खतरनाक बात है। इसलिए कि जब प्रेसिडेंट साहब मूव करेंगे लाहौर में तो पूरा पैराफर्नेलिया उनके साथ मूव करेगा। वजीर आजम भी आएंगे, जैसा कि कल भी वो यहाँ थे जी, सारी फेडरल मिनिस्टर भी आएंगे। तो ये मेरे हिसाब से एक पैरेलल सूबाई हुकूमत का सेटअप चलाने की तरफ इशारा है, जो बहुत फेटल हो सकता है, बहुत डेंजरस हो सकता है जी। इसलिए कि एक ऐसा सूबा जहां पर उनकी हुकूमत एज सच नहीं है, वो एलाई जरूर हैं जी, लेकिन हुकूमत उनके मुकाबले की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी की है जी। वहां पर इस तरह के दरबार का इंदिया देना और अपने हाजरीन को दरबारी करार देना जो है जी, ये मेरे ख्याल से बहुत डेंजरस गेम है जी। इसे अवॉइड करना चाहिए उन्हें। इसलिए कि अब होगा क्या, ये यहाँ से यात्रा करके वापस जाएंगे जी, हजरात दोनों तशरीफ ले आएंगे, वो फिर 2 हफ्ते लगाएंगे इस सारे इम्पैक्ट को जो जरदारी साहब ने अपने तई बनाया है उसको अंडू करने की जी। अब गवर्नेंस हो नहीं रही है, अवामी मसाइल हल हो नहीं रहे, ना आटा मिल रहा, ना चीनी मिल रही, ना बिजली मिल रही, ना गैस मिल रही है, और ये लड़ाई लड़ेंगे इस तरह की सियासी जो दंगलबाजी है जी, तो अवाम का तो काम हुआ नहीं। आप मुझे ये बताएं कि अवाम इस वक्त जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो कि आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की तरफ देख रहे हैं फॉर रिलीफ, तो ये इसका क्या मतलब है और ये पाकिस्तान को किस रुख में लेके जा रहे हैं? जी, मैं अर्ज कर देता हूँ आपको कि आप पूरी 60 साल हिस्ट्री उठा के देखिए जी, फौज जब भी आई है हमारे सियासतदानों ने उसके लिए न सिर्फ राह हमवार की है जी, बल्कि उनके आने के बाद भी उनके साथ कोलैबोरेट करके उनको तवील अरसे के लिए हम पर मुसल्लत होने का रास्ता हमवार किया है। बिकॉज ये सारे उसी में अयूब खान से शुरू हो जाइए और मुशर्रफ तक आ जाइए जी, जी। हर मिलिट्री डिक्टेटर के साथ एक खास पॉलिटिकल तबका जो है उसकी असिस्टेंस के लिए और उनको डेमोक्रेटिक फसाद मुहैया करने के लिए मौजूद रहा है। तो ये सबसे बड़ा कसूर सियासतदानों का है बिल्कुल, जो दूसरी फोर्सेस जिन्हें हम तीसरी कुव्वत का नाम देते हैं जी, वो इक़्तिदार के ख्वाब देखना शुरू कर देती हैं या इक़्तिदार पे कब्जा कर लेती हैं। बिकॉज जनरल कियानी अपने आप को टोटली डिसएसोसिएटेड रख रहे हैं, तो हमेशा एक तीसरी कुव्वत बन जाती है, एक थर्ड एस्टैब्लिशमेंट बैक्ड पार्टी होती है। अब इस वक्त एक बहुत बड़ा वैक्यूम है ऑफ लीडरशिप और ये दो पार्टीज जो है मेन पार्टीज ये परफॉर्म नहीं कर रही, तो ये बहुत डेंजरस ट्रेंड नहीं है?
देखिए, मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि अगर फौज ने कोई एडवेंचर नहीं किया है अब तक, इसमें जनरल कियानी का कमाल है, हमारे सियासतदानों का कोई कमाल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हमारे सियासतदानों ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि तीसरी कुव्वत के सरबराह के तौर पे अगर कोई एम्बिशियस जनरल बैठा होता तो अब तक उसको इक़्तिदार में आए हुए 1.5 साल हो गया होता, यानी 6 महीने में इन्होंने लुटिया डबो दी होती। बिल्कुल। मसला ये है कि जो टॉलरेंस लेवल है या पेशेंस लेवल है जनरल साहब का, वो एक हद तक जा सकता है, क्योंकि उसके बाद नीचे भी जनरल बैठे हैं और उन्हें जो मर्जी कह लीजिए, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और इसकी सॉलिडारिटी के लिए जब सारी कुव्वतें एग्जॉस्ट हो जाती हैं या इसके खिलाफ काम करने लगती हैं, तो ये हमेशा से फौज की जिम्मेदारी रही है कि दे कम इन एक्शन। इशफाक कियानी साहब का टेन्योर खत्म होने वाला है मार्च में, नए जनरल साहब तशरीफ लाने वाले हैं और बहुत से जनरल इस वक्त देख रहे होंगे, क्योंकि ये ऐसा स्लॉट है जिसके लिए सारी जिंदगी उन्होंने मेहनत की होती है। मैं ये समझता हूं कि अगर हमारी सियासी क़यादत ने, पीपल्स पार्टी और PMLN की क़यादत ने मजीद गलतियां की तो ये इनएविटेबल हो जाएगा। और एक बात जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि जनरल कियानी एक हद तक पेशेंस का मुजाहरा कर सकते हैं। दूसरी तरफ ना ही तो मुस्लिम लीग और ना ही पीपल्स पार्टी अदालतों का वो इंडिपेंडेंट किरदार अफोर्ड कर सकते हैं जिसमें वो मेरिट्स पर फैसले करने लग जाएं। अब देखिए, पहले तो पीपल्स पार्टी की क़यादत फंसी थी NRO के हवाले से, फिर उसके बाद उधर से जब इंकशाफ होने लगे तो पता चला इधर भी कोई सूरत हाल ज्यादा बेहतर नहीं है। अब अगर अदालत इंडिपेंडेंटली फैसले करेगी तो ये दोनों तो उससे मुतासर होंगे। तो मैं ये समझता हूं कि अगर इन्होंने अकल के नाखून न लिए, ये मिल बैठ के इन्होंने गवर्नर्स की तरफ ना आए, तो तीसरी कुव्वत हमेशा पैदा हो जाती है। और जैसा मैंने कहा, उनको पॉलिटिकल फसाड देने के लिए यहाँ लोगों की कमी नहीं है। बुखारी साहब, वी हैव टू टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे जनरल हामिद नवाज साहब, और वो हमें बताएंगे कि इस वक्त फौजी क़यादत क्या सोच रही है और मौजूदा सूरत हाल किस तरफ बढ़ रही है। हमारे साथ रहिएगा।